जय हिंद। वेलकम टू द स्टडी सेंटर। देखिए, आज इस वीडियो में हम 2012 के चल रहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इन फिगर 7, यह फिगर 7, इन फिगर 7 PQ and AB are respectively the arc of two concentric circle। concentric का मतलब बताया था मैंने कि कॉमन सेंटर, यानी कि यह PQ और ये AB, ये PQ और ये AB, यह दोनों कोसेंट्रिक कॉमन सर्किल का ये आर्क है। ठीक है, क्या है? ये आर्क है। ठीक है, जिसका रेडियस, यानी ये जो बड़ा वाला इसका रेडियस 7 है और ये छोटे वाले का रेडियस, ठीक है, वह 3.5 है। यानी कि यहां से यहां तक ये पूरा 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये यहां से यहां तक ये 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि 7/2 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, एंड सेंटर O, और ये सेंटर O है, और POQ यहां पे 30 डिग्री का एंगल, यहां पे ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। देन फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यहां पे यह जो है शेडेड रीजन है। ठीक है, ये वाला जो रीजन है ये हमारा शेडेड रीजन है। ठीक है, तो इस शेडेड रीजन एरिया का एरिया निकालना है, यानी इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यहां पे मेंशन करेंगे कि रेडियस ऑफ आर्क PQ मान लेते हैं R1 है, ये इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ आर्क AB जो आर्क है उसका रेडियस कितना है, ये मान लेते हैं R2, और ये कितना है, ये है 7/2 सेंटीमीटर या 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पे एंगल subtended by both arc इज इक्वल टू, मान लेते हैं ये थीटा इज इक्वल टू यह 30 डिग्री है। ठीक है, अब निकालना है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन का एरिया। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा कि अगर ये बड़े वाले आर्क, यह जो बड़ा वाला आर्क है, यानी ये जो बड़ा वाला जो सेक्टर है, इस बड़े वाले सेक्टर से इस छोटे वाले सेक्टर को अगर घटा दे या काट करके इसको हटा दे, तो ये क्या होगा, ये सिर्फ ये बचेगा, ये वाला पार्ट, यानी कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हम क्या करते हैं इसमें से कि एरिया ऑफ सेक्टर OPQ, इस OPQ का जो सेक्टर है, इसका जो एरिया आ रहा है, इस बड़े वाले सेक्टर का एरिया क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ सेक्टर OAB का। ठीक है, इसका एरिया माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से एरिया ऑफ सेक्टर OPQ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर OPQ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा θ/360 डिग्री। ठीक है, θ/300, ये θ/360 पाई, ये बड़े वाले जो सेक्टर है इसका जो R है वो कितना है, R1 है, तो ये θ/360 पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, θ/360 पाई R स्क्वायर होता है। ठीक है, वही फॉर्मूला का यहां पे इस्तेमाल करेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर OPQ के लिए θ/360 पाई R1 का स्क्वायर माइनस θ/360, बिकॉज ऑफ थीटा यहां पे दोनों के लिए इक्वल है। ठीक है, तो ये पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहां से ये θ/360 और यहां से θ/360, और ये पाई दोनों सेम है, इसलिए दोनों को हम क्या कर लेंगे, एक साथ कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, यानी यह कॉमन लेने पे यहां पे क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर माइनस यह R2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहां से थीटा का वैल्यू कितना था, 30 डिग्री था, और यहां पे यह 360। ठीक है, 360, और यहां से पाई का वैल्यू 22/7,
क्योंकि सवाल में कहा था पाई का वैल्यू कितना लेना है 22/7। और यहां से R1 हमारे लिए कितना था 7 का स्क्वायर माइनस 7/2 का स्क्वायर, ये चीज था हमारा रेडियस के स्क्वायर का डिफरेंस। अब यहां से इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 1/12, और अगर इसको और फर्दर ये हो जाएगा इतना। और यहां पे एक चीज, यहां पे चाहे तो हम इसका स्क्वायर करके भी घटा सकते हैं, लेकिन हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यानी कि एक बार a प्लस बी और इंटू a माइनस बी करेंगे, ठीक है। वही चीज यहां पे, यानी कि 7 + 7/2 इंटू 7 - 7/2, ठीक है, ये चीज करेंगे। और यहां से 11 ये 6 × 7, ठीक है। और यहां पे ये हो जाएगा, ये 7 है और ये 7/2 को हम क्या बोलते हैं 3.5। तो 7 और 3.5 कितना हो जाए 10.5, यानी 21/2। देखिए ये हो गया 7 और ये हो गया 7/2 को हम लिख सकते हैं 7 प्लस ये 7/2 को लिख सकते हैं 3.5, यानी कि ये हो जाएगा 10.5, और ये 10.5 को हम क्या लिख सकते हैं 21/2। तो वही चीज यहां लिख दिया मैंने, ठीक है। और यहां पे ये 7 में से 3.5 जाएगा, तो 7 में से 3.5 जाएगा तो कितना बचेगा 3.5, यानी कि 7 - 3.5 = 3.5, यानी 3.5 को 7/2 लिख सकते हैं। तो यहां से इसको क्या लिख देता हूं मैं 7/2, ठीक है, ये चीज। अब यहां से ये 7 से गया 3 बार में, ठीक है। अब यहां से यहां पे 3 से 6 को काट दिया 2 बार में। अब सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 11 × 7 = 77 और 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हो गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल जाएगा हमारा शेडेड रीजन का एरिया। ये शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा कितना 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सवाल नंबर करते हैं 24, ठीक है। तो सवाल नंबर 24 करते हैं, उसके पहले ना ये वाला सवाल कर लेते हैं, ठीक है, 24 का और वाला, ठीक है। देखो तो यहां पे सवाल कह रहा है कि 3x² - 2√6x + 2 = 0, यह सवाल है। और बोला है कि सॉल्व फॉर x, यानी x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे जो हमारा गिवन इक्वेशन है वो कितना है, ये है 3x² - 2√6x + 2, ये है, ठीक है। x रूट के बाहर है, ठीक है। तो यहां पे ये जो इक्वेशन गिवन है, तो यहां पे इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, या फिर हम इसको चाहे तो हम इसमें से a = 3, b = -2√6 एंड c = 2 मान करके, ठीक है ना, यहां पे इसको हम रूट वाले फॉर्मूला पे भी लगा सकते हैं, यानी कि x = तो रूट निकालने का फॉर्मूला क्या है, x = b प्लस माइनस -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, ठीक है। इस पे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यह ज्यादा आसान है कि आप इसको फैक्टराइज करके निकाल दें, ठीक है। यानी कि हम फैक्टराइज करने के लिए x² का कोफिशिएंट और ये जो c है इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा गुना करने पर, यानी कि 3 × 2 करेंगे तो आ जाएगा 6। यानी इसका हम ऐसा फैक्टराइज करते हैं कि इसके फैक्टर को गुना करने पर ये 6 आ जाए, ठीक है, और इनके फैक्टर को जोड़ने या घटाने पर ये 2√6 आ जाए, ठीक है। यानी कि हम इसको क्या करते हैं कि अगर ऐसा लिख दें √6 × √6, अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसी √6 को -√6 से अगर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा -2√6 आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज हम यहां करते हैं, यानी कि 3x² - √6x -
√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये चीज करते हैं। फिर उसके बाद यहां से 3, यहां पे 3x² और ये √6x है। यहां पे √6 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √3, ठीक है। और ये जो 3 है, इस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ठीक है। यानी कि इस 3x² में से अगर यहां से हम √3 और ये x कॉमन लेंगे तो यहां से क्या बचेगा, ये बचेगा √3। बिकॉज क्योंकि यह जो 3 है, इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, यानी कि यहां पे इस 3 में ऑलरेडी 2 ठो √3 है, तो एक √3 कॉमन लेने पे एक √3 बचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस, अब यहां पे √6 में √2 है और √3 है इंटू में, तो यहां से अगर √3 कॉमन लेंगे तो यहां से √3 अगर कॉमन लेंगे तो यहां पे बचेगा √2, ठीक है। फिर उसके बाद यहां से माइनस, अब यहां पे इस 2 को देखते हुए यानी हम यहां से समझेंगे कि यह इस 2 में √2 इंटू √2 यहां भी ऑलरेडी होगा मौजूद, यानी यहां 2 ठो √2 मौजूद होगा, इसीलिए यहां पे हम √2 कॉमन लेंगे और यहां पे कहेंगे कि यहां √3 और ये √3x प्लस यहां पे जगह नहीं है तो इसको हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। यानी कि यहां से बचेगा √3x कॉमन निकाले तो यहां से बचेगा √3x माइनस √2 और यहां से माइनस √2 कॉमन लेंगे तो यहां से हो जाएगा √3x और यहां से माइनस √2। बिकॉज ऑफ यहां से माइनस, यह अगर माइनस √2 अगर इस माइनस √2 से मल्टीप्लाई होगा तभी तो यह देगा प्लस में 2, ठीक है, और ये इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से 2 एक्सप्रेशन बन रहा है, एक ये और यहां से एक ये। अब इन दोनों एक्सप्रेशन में √3x माइनस 2 और यहां भी √3x माइनस 2 एक बार फिर से कॉमन होगा, √3x माइनस √2, और ये कॉमन होने पे यहां से √3x माइनस 2 जब कॉमन हुआ तो क्या बचेगा, √3x और ये माइनस √2, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। और यहां से एक चीज कि a इंटू बी इक्वल टू 0 होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि या तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा। अगर कोई एक भी अगर 0 हो जाता है तो 0 इंटू बी करेंगे तब भी 0 होगा, या फिर a इंटू 0 करेंगे तब भी 0 होगा, ठीक है। a का वैल्यू 0 रखते हैं तब भी 0 होगा, और अगर b का वैल्यू 0 रखते हैं तब भी 0 होगा। यानी कि इसीलिए यहां से हम कह सकते हैं कि अगर जब 2 नंबर को गुना करने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब यह हो सकता है कि यह √3x माइनस √2 यह 0 के बराबर होगा, या फिर यह √3x माइनस √2 यह 0 के बराबर होगा। इसका मतलब यह हो गया कि √3x को अगर हम और थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये इधर आएगा, ठीक है, और यहां से ये √3x ये माइनस √2 इधर आएगा तो प्लस में √2 होगा, ठीक है। तो यहां से x इज इक्वल टू जो वैल्यू होगा उसका √2 बाई √3, और यहां से x का वैल्यू होगा √2 बाई √3, ठीक है। इसलिए x का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, x का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, √2 बाई √3, √2 बाई √3, अच्छा यहां पे √3 होगा, ठीक है। एक और चीज इसमें ध्यान से देखने वाली बात यह है कि ये जो सवाल था 3x² माइनस 2 √6x प्लस 2, अगर आप जरा ध्यान से देखते तो यह दिखता आपको कि यहां से यह √3x का होल स्क्वायर है, और ये 2 इंटू √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3x इंटू √2, और ये प्लस ये 2 जो है √2 का होल स्क्वायर था, ये इस तरीके से। यानी कि ये जो है a का स्क्वायर दे रहा है और ये b का स्क्वायर दे रहा है,
तो ये -2 और ये a और ये b दे रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया ना a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यही था ना। यानी कि तो देखिए इस सवाल के लिए 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट अंडर 6x प्लस 2 इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं। और इसी को यहाँ पे जो अभी इसका एक फॉर्मेट जो लिखे, इसके लिए हम यह लिख सकते हैं डायरेक्ट कि यह जो √3x है माइनस √2 का होल स्क्वायर है इक्वल टू 0 है। स्क्वायर हटाएंगे यानी कि इधर स्क्वायर हटाएंगे तो 0 की तरफ रूट आएगा, यानी कि यह 0 ही रह जाएगा। तो यहां से बचेगा √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से √3x ये उधर आएगा तो ये हो जाएगा √2, इसलिए जो x का वैल्यू है √2 बाई √3 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, यह एक क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसीलिए इसका क्या होगा कि ये वैल्यू इसका 2 आएगा और दोनों वैल्यू क्या होगा वो सेम होगा, यानी कि x का 2 वैल्यू होगा और क्या होगा सेम होगा, ठीक है। x का 2 वैल्यू होगा और वो क्या होगा सेम होगा। और एक बात कि जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब x का वैल्यू सेम हो जाता है, जब x का वैल्यू सेम हो जाता है तो इसका मतलब हम क्या कहते हैं कि उसका जो d है वो इक्वल टू 0 होता है ना। यानी कि d इज इक्वल टू क्या होता है, तो d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे b हमारा कितना था, b हमारा था -2 रूट अंडर 6 और ये -4, ए कितना था 3 इंटू 3 और c कितना था, c था 2, यानी कि यहाँ पे बी स्क्वायर यानी कि 6 का √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा और ये 6 चौको 24 हो जाएगा, ठीक है। 3 चौको 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा, यानी कि ये 24 में से 24 गया, ये इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि यह d इज इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब जो स्क्वायर है इसका जो रूट होगा, ठीक है, इसका जो रूट होगा यानी x का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, वह सेम होगा यानी इक्वल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का और करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी गिवन इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे, यहाँ पे हम ये वाला मेथड नहीं लगाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। यहाँ पे ये ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा अगर इसको इस तरीके से करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि यहाँ पे ये जो -4a है ये लाना होता है इसके और इसके, यानी कि x स्क्वायर के कोफिशिएंट और c से मल्टीप्लाई करने के बाद जितना भी प्रोडक्ट आता है उसको हम ऐसा फैक्टर करते हैं, उसके फैक्टर से जोड़ या घटा करके माइनस ये 4a लाना होता है, ठीक है। तो अगर इसको देखें तो ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी है, ठीक है। और ये है 4, यानी इसमें 4 से गुना करते हैं, यानी कि अगर ये दो फैक्टर इसका a प्लस बी और 2 इंटू ए माइनस बी ये, यानी कि ये एक फैक्टर हो गया, एक ये और दूसरा फैक्टर ये, अगर इन दोनों को घटा देते हैं यानी कि -2a प्लस बी, ठीक है, और ये माइनस में 2a माइनस बी करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां से -2a माइनस 2b माइनस 2a, ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b, ठीक है। तो यहां से ये b से b कैंसिल हो जाएगा ये वाला, ठीक है, और यहां से बचेगा -4a, यानी कि यहाँ पे इसके फैक्टर को मतलब कि जोड़ने या घटाने पे कितना आया, -4a आया, ठीक है। ये आ गया x का कोफिशिएंट, ये आ गया, इसका मतलब हम यहाँ पे ये लगाएंगे कि 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी, ठीक है, -2a माइनस बी एक्स और ये प्लस ये, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है। फिर यहाँ से 4x स्क्वायर और यहाँ से अच्छा x छूट गया, ठीक है। यहाँ से इसको 2x, यहाँ 4x स्क्वायर में से 2x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा
2x बचेगा। ठीक है, यहां भी 2 है और x है, यानी कि 2x कॉमन हो जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा, a प्लस b, ये बचेगा यहां से। ठीक है, यहां से अब यहां से जरा ध्यान से देखो तो a माइनस बी यहां है और a माइनस बी यहां है। ठीक है, a माइनस बी यहां है और a माइनस बी यहां है, यानी कि इस वाले एक्सप्रेशन से, ठीक है, इस वाले एक्सप्रेशन से इस ये जो पूरा एक्सप्रेशन है यहां से लेकर के यहां तक, इस वाले एक्सप्रेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, a माइनस बी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, a माइनस बी कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा 2x, ये 2 और x, ठीक, और यहां से बचेगा प्लस a प्लस बी, प्लस नहीं माइनस बचेगा, क्योंकि यहां पे ये, क्योंकि यहां से माइनस अगर इससे गुना करेंगे तो ये तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस में चाहिए और ये प्लस में चाहिए, तो यहाँ पे ये माइनस है तो इसको भी माइनस रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां से ये देखो, ये दो एक्सप्रेशन, एक ये और दूसरा वाला ये, तो इन दोनों एक्सप्रेशन से 2x माइनस ए प्लस बी, 2x माइनस ए प्लस बी फिर से कॉमन हो रहा है, 2x माइनस ए प्लस बी, तो ये कॉमन हो गया और यहां से बचेगा 2x और यहां से बचेगा माइनस a माइनस बी। ठीक है, ये दो ठो एक्सप्रेशन यहां से इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर वही चीज बताया मैंने, a इंटू बी अगर 0 होगा तो या तो a या तो b 0 होगा। ठीक है, उसी तरीके से तो 2x माइनस a प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहां से 2x माइनस a माइनस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये 2x, ये माइनस a प्लस बी उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, यानी कि हो जाएगा a प्लस बी, और ये 2x ये उधर जाएगा तो हो जाएगा ये a माइनस बी। ठीक है, तो यहां से x इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 और यहां से x इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी बाई 2, इसलिए x का जो वैल्यू होगा, ठीक है, हमारा कितना हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 और a माइनस बी बाई 2, ये दोनों हमारा स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी सॉरी रूट हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, a प्लस बी बाई 2 और a माइनस बी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 45 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि एक काइट है, ठीक है, एक पतंग है जो ग्राउंड से, मान के चलो ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से 45 मीटर ऊंचाई पे ये पतंग उड़ रहा है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन ग्राउंड, किसी ये ग्राउंड के किसी पॉइंट से इसके धागा को, ठीक है ना, यहाँ पे बांध दिया गया। द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड इज 60 डिग्री, और यहाँ पे जो इंक्लाइंड हो रहा है ये 60 डिग्री के साथ हो रहा है इस धागा का ग्राउंड के साथ। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, यानी कि इसमें कोई भी, यानी यह मानते हुए कि यह धागा एकदम से क्या होगा, एकदम से सीधा होगा और इसमें कोई भी ऐठन ना हो करके, ठीक है, तो इसमें बताना है कि इसका लेंथ कितना होगा, यानी यह जो है लेंथ कितना होगा। तो यहाँ पे ये जब धागा यानी कि यह पतंग उड़ रहा है, ठीक है, तो इस हिसाब से इस फिगर से क्या बन सकता है, ये एक तरह का राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, यानी कि ये एक ट्रायंगल ACB बन सकता है। यानी कि हम ऐसा इसको एज्यूम कर सकते हैं कि लेट ए ट्रायंगल ABC in which length of string, ये जो लेंथ है स्ट्रिंग का ये क्या है, इज AC है, ठीक है, AC है या स्ट्रिंग का लेंथ, ठीक है, एंड BC इज द हाइट, BC is the height of kite,
फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। और यहां पे जो एंगल ए है, एंगल ए यानी ये जो थीटा है ये कितना है, ये है 60 डिग्री का, ठीक है, ये मान लेते हैं, ठीक है। तो अब यहां से निकालना क्या है, एसी, निकालना क्या है, एसी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, यहां पे यह एसी निकालना है, ये एसी, ठीक है। यानी एसी के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लग सकता है, एसी, और यहां पे ऑलरेडी गिवन है कौन, ये गिवन है हमारा हाइट यानी बीसी, यानी कि हाइट के साथ हाइपोटेनवस का, हाइट के साथ यानी परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेनवस का कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, या तो कॉसेक या तो साइन, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री लगाते हैं, तो साइन 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा बीसी, ये बीसी बाई एसी, यानी कि बीसी ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनवस यानी एसी। क्या है कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनवस, इसलिए इस क्राइटेरिया से यहाँ पे ये इतना हो जाएगा। अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, और यहाँ से यह जो है कौन, ये बीसी हमारा है 45 मीटर, और ये एसी, ठीक है। अभी एसी इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो एसी इधर आ गया और यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 45 इंटू √3/2 इसका, ठीक है, उल्टा हो गया, सॉरी, ये होगा 2/√3। तो यहां पे इस 45 में क्या है, इस 45 में क्या है, 15 गुना 3 और ये 15 गुना ये √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, यानी कि इसको इससे अगर काटते तो 15√3 आएगा, ठीक है। यानी कि क्योंकि इसमें 45 में क्या है, 15 गुना √3 गुना √3 इस तरीके से है, ठीक है। तो यहां से √3 से काटेंगे इसको तो कितना आएगा, 15√3 आएगा। इसलिए हमारा जो एसी आएगा वो कितना आएगा, एसी जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, 15 दूनी 30 √3 आएगा, इतना मीटर। यानी कि जो हाइट जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू कितना होगा, 30√3 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आपने मुझे इतना समय दिया इसके लिए धन्यवाद।